इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई के फैसले पर नजरसानी की इस्तदा। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि इंसाफ के तकाज़ों के लिए मखसूस नशिस्तों का फैसला वापस लिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने आइन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी सर अंजाम दी। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के आइन के आर्टिकल 218 में मुदाखलत नहीं कर सकती। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा, आईनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है। इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तें दूसरी सियासी जमातों को अलॉट करने से फौरी रोक दिया जाए। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की फहरिस्तें इलेक्शन कमीशन में जमा करा चुकी। 12 जुलाई के फैसले के बाद मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक है। सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन एक्ट तरमीम को कलअदम करार देने की इस्तदा। आइन और कानून बिल्कुल वाज़ेह है कि फ्लोर क्रॉसिंग नहीं हो सकती और एक पार्टी का आप एफिडेविट असेंबली में जमा करा दें कि मैं फलां पार्टी का रुकन हूं। रूल्स ये कहते हैं कि आपने 3 दिन के अंदर कोई पार्टी ज्वाइन करनी है। अब आपने हल्फनामा दे दिया कि मैं फलां पार्टी का रुकन हूं, तो क्या वो हल्फनामा कैंसिल हो सकता है? कौमी असेंबली का कोई रुकन हल्फ उठा ले, उसकी रुकनीत खत्म करके हल्फ खत्म करके क्या बाकी प्रोसेस को छोड़ के नए मेंबरान को फ्लोर क्रॉसिंग करवा के कोई नई पार्टी ज्वाइन करवाई जा सकती है? ये बड़ी पेचीदा एक सूरत हाल है। आइन कहता है फ्लोर क्रॉसिंग नहीं हो सकती। उम्मीदवार के 3 दिन के अंदर पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने का रूल मौजूद था। इस रूल को अब कानून में तब्दील किया गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा क्या रुकने असेंबली के हलफ को छोड़कर नई पार्टी ज्वाइन कराई जा सकती है? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या उनके चेयरमैन ने इलेक्शन नहीं लड़ा। एक पार्टी जो पार्लियामेंट में मौजूद ही नहीं, उसको मखसूस नशिस्तें कैसे दे सकते हैं? PTI ने शेख मुजीबुर रहमान को हीरो करार देने पर भी यू टर्न ले लिया। पोलो फेल में तजाद की डिग्री यू टर्न की बादशाह को देनी चाहिए। इलेक्शन एक्ट में तरमीम तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकने की भोंडी कोशिश है। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि मंजूर की गई तरमीम कानून और आइन के मनाफी है। किसी के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मुल्क में ताज़ा इलेक्शन हमारा वाहिद मुतालबा है। हमारा चुराया हुआ मैंडेट वापस किया जाए। मैंडेट चोर हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके तौहीन अदालत का इर्तिकाब किया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है कि तरमीम का मकसद PTI को मखसूस नशिस्तों से महरूम रखने की नाकाम कोशिश है। ऐसे ही इकदाम के नतीजे में हसीना वाजिद का धड़न तख्ता हो गया। जब आप अवाम की राय को दबाएंगे, अवाम की राय की नफी करेंगे, अवाम को इंसाफ नहीं मिलेगा, फिर वो होगा जो बांग्लादेश में हुआ। कल अगर नौजवान सड़क पर आ गया अपनी नाइंसाफी के खिलाफ, रोजगार के मौके न मिलने के खिलाफ, मुल्क में हर किस्म के अदम इस्तेहकाम के खिलाफ, तो आप क्या करेंगे? मईशत कमजोर हुई सियासी अदम इस्तेहकाम से। सियासी अदम इस्तेहकाम कहां से आता है? जब हम इलेक्शन चोरी करते हैं। अवाम की आवाज दबाएंगे तो वही होगा जो बांग्लादेश में हुआ। बांग्लादेश में जो हुआ उसमें पाकिस्तान के लिए भी बहुत सबक है। अगर पाकिस्तान की नौजवान या तालिबे इल्म नौकरियां ना मिलने के खिलाफ सड़कों पर आ गए तो क्या बनेगा? बांग्लादेश में आइन की नफी हुई जिसका नतीजा पूरी दुनिया ने देख लिया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की कराची एहतसाब अदालत में पेशी की बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि मईशत सियासी अदम इस्तेहकाम से कमजोर हुई। IPP से मुतल्लिक हकाइक अवाम को बताने चाहिए। धरना शौक में नहीं, हुकूमत इकदामात करे, सिर्फ ऐलानात से हम बहलने वाले नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कल मरी रोड पर मार्च करेंगे। 11 अगस्त को लाहौर और 16 अगस्त को मुल्तान में धरना होगा। हुकूमत फिर भी ना मानी तो लोगों से बिजली के बिल जमा ना कराने की अपील करेंगे।
सीजन में 10 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे। दरख्तों से आबो हवा साफ और कुदरती हुस्न में इजाफा होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शजरकारी मुहिम के आगाज के मौके पर गुफ्तगू, कहा कि मौसमियाती तब्दीली के बाइस 2022 में तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। आलूदगी से पाक और सरसब्ज पाकिस्तान के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। यकीन है बांग्लादेशी अवाम का जज्बा और इत्तेहाद उन्हें हम आहंग मुस्तकबिल की तरफ ले जाएगा। बांग्लादेश की सूरत हाल पर पाकिस्तान हुकूमत का पहला बाज़ाबिता बयान जारी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम बांग्लादेश के अवाम के साथ खड़े हैं। नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की उबूरी हुकूमत के सरबराह मुकर्रर। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक उबूरी हुकूमत के बाकी अरकान का फैसला मुख्तलिफ सियासी जमातों से मुशावरत के बाद किया जाएगा। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस कहते हैं कि आज बांग्लादेश के अवाम आजाद हो गए। हसीना वाजिद ने शेख मुजीबुर रहमान की मीरास तबाह कर दी। IMF से कर्ज मंजूरी के मामले पर अहम पेशरफ्त। पाकिस्तान के $5 अरब फाइनेंसिंग गैप को पूरा करने में अहम कामयाबी। चीन, सऊदीया और UAE ने कर्ज मुद्दत में तोसी की यकीन दहानी करा दी। IMF बोर्ड पाकिस्तान के लिए 37 माह के $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम की हतमी मंजूरी देगा। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास रवा माह के आखिर में मुतवक्के है। वर्ल्ड बैंक ने सिंध सोलर सिस्टम के 2 लाख यूनिट्स तकसीम करने के मंसूबे की तौसीक कर दी। वज़ीर तवानाई नासिर शाह की वर्ल्ड बैंक टीम को सोलर यूनिट्स की तकसीम से मुतालिक ब्रीफिंग। वर्ल्ड बैंक टीम को कराची वाटर एंड सीवरेज सर्विस इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट पर भी ब्रीफिंग दी गई। मंसूबाबंदी का इल्जाम। अमेरिका ने पाकिस्तानी शहरी आसिफ मर्चेंट को गिरफ्तार कर लिया। व्हाइट हाउस ने आसिफ मर्चेंट के ट्रंप पर हमले में मुलव्वस होने की तरदीद कर दी। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि आसिफ मर्चेंट का ट्रंप पर कातिलाना हमले से कोई भी ताल्लुक नहीं। हुकाम से राबिते में है, मजीद तफसीलात का इंतजार कर रहे हैं। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी शहरी की गिरफ्तारी पर तर्जुमान दफ्तर खारिजा का रद्द-ए-अमल। मुमताज ज़ाहरा बलोच ने कहा है कि अमरीकी हुकाम ने बयानात में बताया कि मामले की तहकीकात जारी है। बाज़ाबिता रद्द-ए-अमल देने से पहले आसिफ मर्चेंट के माजी से मुतल्लिक मालूमात की तौसीक चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नए सेक्रेटरी खारिजा की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की यूरोपीय यूनियन में मौजूदा सफीर आमना बलोच नई सेक्रेटरी खारिजा होंगी। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के नए सुफरा की तैनाती की मंजूरी दे दी। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और वज़ीर कानून पंजाब सुहेब अहमद मलिक की मुलाकात। पंजाब में कोर्ट फीस के इजाफे के मामले पर गौर। नकल फॉर्म और वकालत नामे पर फीस में इजाफे पर भी तफसीली तबादला किया। शर्जील इनाम मेमन की सदारत में इंसदाद मुनशियात कमेटी का पहला इजलास। विफाकी और सूबाई इदारों के मिलकर काम करने का फैसला। इंटेलिजेंस और डेटा शेयरिंग भी की जाएगी। सिंध में मुनशियात के आदी अफराद की बहाली के मराकज में भी इजाफा किया जाएगा। सीनियर सूबाई वजीर का कहना है कि मुआशरे में मुनशियात के बढ़ते असरात को रोका ना गया तो मुआशरा हाथों से निकल जाएगा। रवां साल का 13वां पोलियो केस सामने आ गया। किला अब्दुल्ला का 11 माह का बच्चा पोलियो वायरस से माजूर। लेबोरेटरी ने तस्दीक कर दी। बच्चे में माजूरी की अलामात रवां साल 17 जुलाई को जाहिर हुई। रहमान डकैत पुलिस मुकाबला केस। कराची की मकामी अदालत ने अदम शवाहिद पर उजैर बलोच और गफ्फार उर्फ मामा को बरी कर दिया। मुल्जिमान के खिलाफ थाना स्टील टाउन में 2009 में मुकदमा दर्ज किया गया था। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिशें। नशेबी इलाके ज़िरियाब। रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज। अडियाला रोड और बुस्तान रोड पर 2 बच्चे नालों में डूब गए। हरिपुर और ज़ियारत में भी बादल खुलकर बरसे। नदी नालों में तूफानी। दर्जनों कच्चे मकान बह गए। राबिता सड़कें दरिया का मंजर पेश कर रही हैं।
बलूचिस्तान में गुज़श्ता रोज होने वाली तेज बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल है। सैलाबी रेला आबादी में दाखिल होने से कच्चे मकान गिर गए। 10 या 11 अगस्त से खलीज बंगाल से एक और सिस्टम सिंध में दाखिल होगा। मुल्क भर में शदीद बारिशों का इम्कान है। लाहौर की तारीखी इमारतें इसे दूसरे शहरों से मुमताज करती हैं। शहर की तारीखी 12 दरवाजों में दिल्ली दरवाजा मुगलिया तर्ज तामीर का बेमिसाल शाहकार, सुर्ख ईंटों से बनी लंबी और सतह जमीन से 55 फीट ऊंची दीवारें, मेहराबी तर्ज के रास्ते के अंदर कदीम और मसरूफ तरीन बाजार, दरवाजे की मेहराब में हैंडीक्राफ्ट शॉप, सयाहों की तवज्जो का मरकज।